वफाकी बजट जो है इससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? वफाकी वज़ीर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख साहब का ख्याल है कि महंगाई में कमी होगी, लेकिन शेख साहब ये बताएं कि ये जो हमारे पे गैर मुल्की कर्ज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ है, पहाड़ से भी बड़ा बोझ है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है? इसको कम करने के लिए देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगले साल महंगाई हमारा एस्टीमेट है कि 7% तक चली जाएगी, 7%, अभी इस वक्त 11-12% है। तो ये जो कर्ज़े, जब तक हमारा डेफिसिट कम होगा ना जी, बजट का भी खसारा और करंट अकाउंट देखिए ये छोड़ के गए। मैं आपको बताऊं कि 2022 जून में एक्सपोर्ट तो $30 अरब थी, अभी भी $30 अरब है। इंपोर्ट $80 अरब तक चली गई थी, $50 अरब का गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज वो गैप जो है, अभी इंपोर्ट 55 अरब के लगभग हो गई है, तो गैप बहुत कम हो गया है। यानी वो 50 अरब का जो गैप था वो 25-30 अरब तक चला गया करंट अकाउंट की। वो इसी तरह कम होगा ना जब तक वो हम तो मैनेज किया हुआ है ना। यही होता है, मैनेज करना पड़ेगा ना। मैनेज देखे ना, वो एक आप एलसी खोल नहीं रहे, आप नहीं, अब एलसियाँ खुल रही हैं। अब हालात बेहतर हैं। पहले एक वक्त था जब एलसी नहीं खुली, और राइट, आप आगा सब जानते हैं। इस वक्त तो हमने जो भी किसी के अभी चाइना को पेमेंट करनी, कबूतर की तरह आंख बंद करने से हालात ठीक नहीं होंगे, फेस करना पड़ेगा। फेस करने के लिए आपको लोगों को साथ, उन्होंने कहा ना कि कर्जे तो देखिए हमें देने ही देने हैं, और जब तक हमारा रेवेन्यू ये मामूली बात नहीं है, 41% रेवेन्यू हम बढ़ा रहे हैं एक साल में, और उसमें ज़्यादातर इनकम टैक्स बढ़ा रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहे आम आदमी को। ये बढ़ाएंगे तो तब हम अपना सेक्रीफाइस करेंगे सब मिलके, पाकिस्तान। और ये इसी तरह का रोल, दो ही चीज़ें होती हैं जी, दो ही चीज़ें होती हैं। करंट अकाउंट होता है, सिंध का रोल अहम रोल है, जो कि सिंध तो बहुत अहम है। सिंध और तो उसी से आप हमारा गेट भी अहम है, बलूचिस्तान भी अहम है, खैबर पख्तूनख्वा भी है। टैक्स कलेक्शन में सिंध जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन सिंध गेटवे है, टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। और कराची हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची डेवलप होगा तो पाकिस्तान आगे आएगा सबसे पहले। लेकिन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराची में। शेख साहब, इसमें एक सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं जी कि आप जो FBR को जो टैक्स अदा करने का जो सिस्टम है उसको सिंपल बनाया है, सादा बनाएं। जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना इतना एक मुश्किल काम है कि वकील की मदद के बगैर आप जमा ही नहीं करा सकते। उसको फीस देंगे तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा होंगे। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या करें? हामिद मीर साहब, मैं एग्री करता हूँ। इसको हमें सिंपल बना भी रहे हैं और फर्दर सिंपल बनाने। देखिए, आम आदमी जो SMEs है ना, उसका वो किधर दे सकता है? जैसे आप कह रहे हैं, वो ना ऑडिट करवा सकता है ज़्यादा, ना FBR के पास जाने से ही डरता है। तो इसको ये दिया, इस बजट में उसकी तरफ रुझान किया है। फर्दर ग्रेजुअली होगा, लेकिन इस बजट में SMEs के ऊपर बड़ा जोर दिया है। उनको हम कर्जे ज़्यादा दे रहे हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा जो है बिज़नेस में आए। ये आसान बना रहे हैं ना, जो स्कीम हम ट्रेडर के लिए और रिटेलर के लिए करें। 35,000 लोग रजिस्टर हो गए और फर्दर रजिस्टर उनको करेंगे। हम उनको समझा रहे हैं कि FBR को ये आसान बनेगा तो तब टैक्स देंगे, वो फिक्स टैक्स देंगे जी। फिलहाल तो थोड़ा टैक्स देंगे, टैक्स नेट में आएंगे और ज़्यादा टैक्स उस पर नहीं फौरी तौर पे इस पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। देखें, हमारे पास हमारे अपने लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार हम टैक्स देने के लिए तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन जो FBR और आपके ऑडिट की जो जपेड़े ना, उसमें वो आपका जो बिजनेसमैन या पैसा देना, वो बोला यार कोई इस तरह तरीका बता दो कि हम महीने के या साल के आपको फिक्स पैसे दे दिया करें। अच्छा, अब उस चक्कर में ना उससे वो लिया जा रहा ना ये लिया जा रहा, जो कि ज़रूरी है कि आप अपने लोग, आपके लोग देखें, जब ज़कात दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं, तो टैक्स ना देने की कोई वजह नहीं। सिर्फ एक वजह है कि वो इतना उलझा हुआ निज़ाम है, और उस उलझे हुए निज़ाम को दोबारा आपको अपने लोगों के साथ बैठ के हल कर सकते हैं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ इस बजट में, क्योंकि आपका फिशरीज से काफ़ी तल्लक है। तमाम फिशरीज़ की हमने मशीनरी पे और उनकी जो सीड्स आती हैं उस पर सब ज़ीरो कर दी है, कोई टैक्स नहीं, ख़त्म कर दिए। हमने कहा है जी फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए ना, जो मछलियों के लिए, माहीगीरों के लिए। और ये एक बहुत बड़ा हमारा डिमांड थी, आप ही की डिमांड, हमारी डिमांड कि भाई तो इसका तो बलूचिस्तान के माहीगीरों को भी फायदा होगा। बिल्कुल, सिंध और बलूचिस्तान। लेकिन ट्रॉलर फिश के हम खिलाफ हैं। नहीं, हम बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रीप्रोसेस जो करेंगे आप, जो इंडस्ट्री लगाएंगे, उसकी सारी मशीनरी पे ड्यूटी ज़ीरो कर दी सर। लेकिन ताकि आप ये याद रखिएगा कि आज भी हमारे बलूचिस्तान के जो MNAs थे, उन्होंने भी ये पॉइंट रेस किया है, कादर पटेल साहब, और चूंकि आपको पता है मेरा हल्का, तो हम ट्रॉलर्स फिश के टोटली अगेंस्ट है। हमारा माहीगीर जो है उसके टोटली खिलाफ है।
फिर ऐसा ना हो जो माहीगीर हमारा वो बेचारा जो माहीगीरी छोटी अपनी ज़राए माश अपनी ज़िंदगी गुजारने के ऊपर आप एक सरमाएदार और फिर एक ऐसे ट्रॉलर ला के खड़े कर दें कि वो बेचारे मुंह तकते रहें और ट्रॉलर जो है वो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके मशवरे के गैर पहले भी आपसे होता रहे, पॉलिसी आप लोग सब मिल के बनाएंगे, क्यों छोटे पॉलिसी आप हमारे माहीगीर का साथ तो हमने देखिए, ख्याल करना है। आपकी मिनिस्ट्री की बात नहीं करें, आप हमारे साथ पॉलिसी बना रहे होते तो हम बजट में आज आपके साथ ले करते हुए बैठे होते हैं। अगर ये जो अब आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, अगर ये महीना पहले आपकी हमारी मुशावरत होती तो आज हम सबसे पहले मैंने आपसे मशवरा किया, आपके तमाम कराची के पीपल पार्टी पूछिए, अपनी मिनिस्ट्री में इन्होंने बिल्कुल सबसे पहले मशवरा किया, इनसे कहा कि जो आप कहेंगे हमारे वही होगा। चेयरमैन ने भी आपका शुक्रिया अदा किया। हाँ किया, आई एम राइट? किया जी, बिल्कुल किया। अच्छा जुनैद अकबर साहब, आप भी कुछ बताएं ना कि आपके सूबे का कौन सा बड़ा मसला है जो कि इस बजट में एड्रेस होना चाहिए। असल में जी सूबे का तो सबसे बड़ा मसला है जो हमारे बकायाजात है वो हमें दे दी जाए, क्योंकि जो 1.5 साल में पुख्तूनों ने सिर्फ वही अच्छा दौर देखा जब खान की हुकूमत थी। लाइन आर्डर की सिचुएशन पिछले 20-25-30 साल से जो है अभी KP की हुकूमत के साथ तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हालात इतने ख़राब हो गए, पुलिस जो है वो डिमांड कर रही है कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाए, हमें असला दिया जाए हमें जी। तो हमारा तो सबसे प्रायोरिटी हमारी लाइन आर्डर की सिचुएशन है जो फेडरल के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर लगे हुए हैं जो हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत ने नहीं थी सारी पार्टियों ने मुतफ़िक़ा एक कमिटमेंट की थी 25वीं आईनी तरमीम में। फाटा के साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हुई है और अभी तक जो है वो मुसलसल जो है, तो उसे एक तो KP के अपने इशू है, एक तरफ एक फाटा की इशू है। तो हमें तो वो हमारे वो बकायाजात हमें दी जाए ताकि हम जो है जो इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं फाटा का तो इनको भी मुबारक देता हूँ कि इस बजट में देखिए ना बड़ा था कि उनको तो ऑलरेडी ज़ीरो इनकम टैक्स है और वो मेंटेन रख रहे हैं हम। अच्छा। पूरा बड़े हालांकि मुतालबे हैं बाकी सारे पंजाब की सिंध की दूसरी इंडस्ट्री के लिए मुतालबात हैं कि हमारी इंडस्ट्री पे फ़र्क और पड़ रहा है, इनको हम ग्रेजुअली इस नेट में लाएंगे। अभी तो फाटा वाले के जो मुतालबात हैं हमने इस बजट में कोई तब्दीली उसमें नहीं की। इनके मुतालबात को हम बैठ के इनकी मफाहमत के साथ ये तय हुआ, आज मैं कैबिनेट मीटिंग में था उसमें बाकायदा तय हुआ कि मफाहमत के साथ इनसे बातचीत करके फाटा के और ये सारे जो हैं सिलसिला जो इंडस्ट्री का वहाँ है वो उसके बगैर नहीं हल होगा।